मम्मी को किन लोगों ने मारा था बाबू? दादा दादी पापा। दादा दादी और पापा। जिन्होंने हत्या किया है गला दबाकर लड़का कुंदन, वो आपका क्या लगता है? पोता। पोता लगता है? हाँ। अपना पोता है तो अब एगो बेटा दूगो पोता। तुम क्या देख रहे थे उस समय? क्या देखे थे? मैंने क्या कर रहे थे? पापा क्या कर रहे थे? अच्छी लच्छी मान रस्सी बांध रहे थे। और दादा दादी? वो दोनों पेड़ पकड़ लो, तब दादा लच्छी खींच लो और पापा। दादाजी का कैसे हत्या हुआ था? लोटा थप्पड़ मारो तो अजन के लोग देखो तो बेटा पुतो है ना मार रहे हाँ, थे? वही भैया पोतो पोतो सब मारे तीनों। पोता भी मार रहा था? चारों मर का मारते बोले। चारों। जब अंजलि को मारा गया उस समय आप कहाँ थे? हम इस रूम में सोए थे। इसी रूम में? हाँ। तो आपको आवाज नहीं आया? देखिए अब वहाँ पर जो घर में कोई मुंह बांध कर कुछ करता है तो हम की जानवे यहाँ भीतर में रात के समय में। आपके बेटा बहू लोग कहाँ हैं? हमको यहाँ से भगा दिया, आते रहिए, आप खाना हमको बनाते घर में नहीं रहने दिया। हाँ। हमारे बनारस घर में नहीं रहने दिया। हाँ। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए वैशाली जिला और वैशाली जिला के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां से लखिंदर पासवान मंत्री बनकर विधानसभा में गरजते हैं, लेकिन इस वक्त पातेपुर में दुखों का पहाड़ जो है वो टूटा हुआ है। अंजलि, वो अंजलि जिसे फेसबुक के द्वारा प्यार होता है, उसकी हत्या हो गई है, जिसके बाद इस वक्त घर में आप देखेंगे तो मातम जो है चारों ओर पसरा हुआ है। लेकिन अंजलि की मौत के घाट उतारने वाले उनके पति, उनके सास और ससुर इससे पहले भी हत्या कर चुके हैं। और हत्या किसका हुआ था हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन थाना प्रभारी, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस थाने क्षेत्र में ये घटना घटा और अंजलि की जो डेड बॉडी है वो 4 दिनों तक पड़ी रहती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि अभी अभी अंजलि का डेड बॉडी जो है वो जलाया गया है, अंतिम संस्कार की गई है, जिसके बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। घर के अंदर कोई नहीं है, सभी फरार है। लेकिन परिवार के लोगों का कहना है, गाँव के लोगों का कहना है कि जिन्होंने हत्या किया वो इस वक्त गांव में ही छुपे हुए हैं। पुलिस जो है कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं कर रही है। लेकिन आज हमारे साथ में दादी जुड़ी है, कुछ अहम अपडेट जो है आज हम आपको देंगे। दादी, कुछ सवाल रहेगा आपसे, यहीं पे कर लेते हैं सवाल। नाम क्या हुआ आपका? हमका नाम है रामपरी देवी। रामपरी देवी? रामपरी देवी हाँ। अच्छा, जिन्होंने हत्या, हाँ चलिए ना, आप चलते रहिए, वहीं पर बात करते रहेंगे। हाँ अच्छा, जिन्होंने हत्या किया वो आपके क्या लगते हैं रिश्ते में? चलते रहिए। कौन कौन? जिन्होंने हत्या किया है गला दबाकर लड़का कुंदन, वो आपका क्या लगता है? पोता। पोता लगता है? हाँ। अपना पोता है? तो अब एगो बेटा दूगो पोता। गुलाब साहब बेटा, चंदन कुंदन पोता। अच्छा, दादाजी का कैसे हत्या हुआ था? हमको यहाँ से भगा दिया, आते रहिए, आप खाना हमको बनाते घर में नहीं रहने दिया। हाँ। हमारे बनारस घर में नहीं रहने दिया। हाँ। मंजू देवी गुलाबी साहब हाँ। अब इला दिया, तब विश्वनाथ राय मुखिया जी हमको आदेश दिया, बैठ जाइए, बैठ जाइए, तुमको खाना परेशान बनाते करता है, हाँ। नौकरी में है, हाँ। तुमको मन खराब हो जाता है तो आप छोड़ दीजिए, घर छोड़ के आइए हमारे यहाँ। बहुत तबीयत खराब में गए मुखिया जी के यहाँ। हाँ। तो नहीं आने दिए, कहे कि नहीं से आप रहिए हमारे यहाँ, हम वहाँ के घर उठा के ले आएंगे, आपको यहीं पर एक रूम देंगे, उसमें आप नौकरी करिएगा, रहिएगा। हाँ। तो दादाजी का हत्या किन लोगों ने किया था? तो हमार बूढ़ा ही रह गए थी। हाँ। आ हमरा हुआ घर हुआ बनल मरैया के घर, वो पोखरी पर 17 में इसी के जगजोती के खेत में 9 साल रहे, 2009 से 18 तक रहे हुआ। अपन नौकरी करी वहीं पर किए। दादाजी का हत्या किसने कर दी? वहीं रहे, वो कहे कि हम नहीं जाएंगे आपके हमरा जोड़ी। हाँ। हम रहेंगे बेटा पुतो का संपत्ति राज लेकर, हाँ तोरा कुछो न देवे। तो हमरा खेत पसार से न देवे दिल के, सब तोबा कर दिलिए, सब छोड़ दिलिए। तो मारा कौन? मारा हम, अब देखिए हम हुआ रही हम हाँ। 17 मिस्र के मरैया में। अब यहाँ रही हुए 4 बरस, 9 में भगलिए न, 13 में 24 अप्रैल के। अब कैसे मर रही की भेल? तो आरोप किन पर लगा था उस समय? उस समय कति का कोई न कुछ कल के, कोई कुछ नहीं किया। लेकिन उनका भी हत्या किया गया था, उन्हें भी मार दिया गया था। ऐसे तो मारो, लात मुक्का मारो, लोटा थप्पड़ मारो, तो अजन के लोग देखो। तो बेटा पुतो है ना मार रहे हाँ, थे? वही भैया पोतो पोतो सब मारे तीनों। पोता भी मार रहा था? चारों मर का मारते बोले। चारों। अच्छा, जब अंजलि को मारा गया उस समय आप कहाँ थे? हम इस रूम में सोए थे। इसी रूम में? तो आपको आवाज नहीं आया?
देखिए अब वहाँ पर जो घर में कोई मुंह बांध कर कुछ करता है तो हम की जानबै यहाँ भीतर में रात के समय में हैं? कैसे जानबै कि हम हैं? हम न जान ली, हम जो न हम जान ली। आन दिन हल्ला उल्ला होई ना तो हम निकल कर आई ना तब बोलिए सबके जे कहे हल्ला तो से करे जाए कल रात नाती करे जाए बोलिए। अब वो दिन हमारा कान में आवाज बाज न गेले, न जान लिए कुछ नहीं पता चला। न तारा पर। और अभी आपके बेटा बहू लोग कहाँ हैं? और देखिए हमरा से 27 बरस से हमरा से अलग 27 बरस हमको तबाही किया बेटा पे। बनाने दीजिए हमको खाना बना। देखिए संझा बनाया जा रहा है, हत्या इनके पति का भी किया गया था और ये जो उस समय घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा जो अंजलि का है वो है। मम्मी को किन लोगों ने मारा था बाबू? बता दो। बताओ। सीधा खड़ा हो। इधर देखो कैमरे तरफ देखो। मम्मी को किन लोगों ने मारा था? दादा दादी पापा। दादा दादी और पापा। तुम क्या देख रहे थे उस समय? क्या देखे थे? हाँ क्या कर रहे थे? पापा क्या कर रहे थे? अच्छी लच्छी मान रस्सी बांध रहे थे। और दादा दादी? वो दोनों पेड़ पकड़ेला तब दादा लच्छी खिंचलेला और पापा। तो घर वालों को कब पता चला था सबको? हाँ हमें बतलिए ना। आप बताए थे सुबह। देखिए बच्चा है, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है, ये लोग कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से समाज जो है आंख बंद कर ली, 4 दिनों के बाद डेड बॉडी को जलाया जाता है, ये कई सवाल खड़े किया कि आखिरकार हमारे समाज जो है वो किस ओर जा रही है। समाज को जागने की ज़रूरत थी, जहां समाज को आगे आने की ज़रूरत थी वहां पर समाज जो है सबसे पिछले पंक्ति में नजर आए। लखिंदर पासवान जो लगातार अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाते हैं, ये दावा कर रहे हैं, वो लखिंदर पासवान जो है इतने बड़े घटना घट गए उनके क्षेत्र में लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही जब हमने उनसे बात किया, इस मामले को जानकारी दी है, तो उनका कहना था कि हम पहुंचेंगे घटनास्थल पर, लेकिन कब पहुंचेंगे ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और साथ ही साथ में जिस पुलिस को अपराधियों को पकड़ना चाहिए था, सलाखों के पीछे डालना चाहिए था, वो पुलिस अपराधियों को अब तक खोज रही है, लेकिन अपराधी गांव में ही हैं। कई लोगों के घर में शरण लेकर रखा है और पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार को इसकी जानकारी है। पीड़ित परिवार का साफ तौर पे कहना है कि हर शाम अपराधी खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं, लेकिन पुलिस को नज़र नहीं आता है। वैसे में आप समझ सकते हैं कि सुशासन वाली सरकार में, वो सुशासन वाली सरकार जहां पर नीतीश कुमार कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को बढ़ाना है, बेटियों को सुरक्षित सड़क पर लाना है ताकि बेटी आगे बढ़ सके, वो नीतीश कुमार के सुशासन में किस तरीके से बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रहे हैं, लगातार ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ, दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।